हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, सभी कुछ उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग थ्योरी। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। अब सेंसिटिविटी से क्या मतलब निकलता है वो समझेंगे हम लोग। तो नंबर फर्स्ट है आपका करंट सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है समझते हैं ये। अब इसमें क्या था, देखिए हमने जब पढ़ा था गैल्वेनोमीटर के बारे में तो उसमें बताया गया था इन बैलेंस्ड कंडीशन जो आपका टॉर्क मैग्नेटिक होता है, टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क ऑन कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू होता था आपका टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन स्प्रिंग, रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन स्प्रिंग। किस कंडीशन में? इन बैलेंस्ड कंडीशन। क्या लिख देते हैं? इन बैलेंस्ड कंडीशन ऐसा था। जब पॉइंटर बैलेंस हो जाता है, रुक जाता है किसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पर, तो वहां पर मैग्नेटिक टॉर्क ऑन कॉइल जो होता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन स्प्रिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर के इक्वल रहता है इन बैलेंस्ड कंडीशन। अच्छा, मैग्नेटिक टॉर्क आपका आया था NIA/B और रिस्टोरिंग टॉर्क को मैं लिखा था K इंटू थीटा या K इंटू अल्फा, जो भी आपको लिखना है। चलिए मान लेते हैं अल्फा। अब अल्फा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो कितने एंगल से आप घूमोगे उतने ज्यादा प्रोड्यूस होगा। K क्या था? K था आपका टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। NIAB क्या है? मैग्नेटिक टॉर्क, जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ कॉइल्स, I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, A एरिया ऑफ कॉइल और B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो कॉइल रोटेट कर रही थी। K हो गया आपका टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन और अल्फा हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहां से अगर हम देखें तो अपने पास आएगा अल्फा अपॉन में I इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाई K। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसमें जो अल्फा अपॉन I है इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसे क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। तो लिखता हूं मैं, करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन produced for unit current in coil। तो अगर कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करता है तो कितना डिफ्लेक्शन आता है उसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये आपके नीचे लिख दिया मैंने। अल्फा अपॉन I किसके इक्वल है? करंट सेंसिटिविटी के इक्वल है। ठीक है भाई, अल्फा अपॉन I क्या हो गया आपका? करंट सेंसिटिविटी के इक्वल हो गया। तो यहां से करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई? करंट सेंसिटिविटी को हम लिखते हैं CS से। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो गया आपका अल्फा अपॉन में I और ये इज इक्वल टू हो गया NAB डिवाइडेड बाई K। ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का। क्लियर है भाई? चलिए ऐसे ही हम बात कर लेते हैं वोल्टेज। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है? पहले एक बार इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है। नॉर्मली बताना क्या चाह रहा है? देखिए, करंट सेंसिटिविटी किसी गैल्वेनोमीटर की जब ज्यादा होती है तो वो स्मॉल से स्मॉल करंट को मेजर कर देता है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए आपका स्मॉल करंट आया और उसके लिए भी डिफ्लेक्शन शो होता है, इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी क्या है? हाइयर है।
लार्ज करंट आता है उसके लिए भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पा रहा है गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, छोटे मोटे करंट को तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, स्मॉल करंट को तो वो मेजर ही नहीं कर पाएगा। अगर लार्ज करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन कम आता है तो स्मॉल करंट वो मेजर कर ही नहीं पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पर ये नोट में लिख लेते हैं एक बार, हाइयर करंट sensitivity means smaller can be measured by galvanometer। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जितनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी हाई होती है उतने ही स्मॉल करंट वो मेजर करके आपको देता है। ठीक है, और अगर लो करंट सेंसिटिविटी इसका मतलब स्मॉल करंट के लिए वो बना ही नहीं, मेजर ही नहीं कर पाएगा, ज्यादा स्मॉल करंट को डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा। तो अगर स्मॉल थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है किसी कॉइल से तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं कॉइल में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कॉइल में करंट था भी कि नहीं था। ऐसे हम बात कर लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। भाई अब वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। It is defined as the deflection used for applying unit voltage across the coil of galvanometer। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वोल्टेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अल्फा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास V। जैसे वहां पर आई था यहाँ पर हो जाएगा V अल्फा अपॉन V। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, और I अपॉन में अल्फा अपॉन में I क्या था आपको, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी और डिवाइड में R क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अल्फा अपॉन में I क्या था, करंट सेंसिटिविटी, है ना। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, NAB डिवाइड में K इंटू आर। इस तरह से आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले आ गए। तो अब हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, चलिए देखते हैं। मेथड टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला अपने पास है, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या था, NAB अपॉन में K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है भाई, NAB और डिवाइडेड बाई K इंटू आर। ये दोनों फॉर्मूले हैं अपने पास। अब इन दोनों ही फॉर्मूले में देखिए दो बातें कॉमन है। नंबर फर्स्ट, बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल CS and VS can be
इंक्रीज, CS मीन्स करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N। तो कैपिटल N, लेकिन इसमें एक लिमिट है, बट इन ए लिमिट, ज्यादा नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मेक्स कॉइल बल्की। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाते हो तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों ही आपकी इंक्रीज करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि एक लिमिट के अंदर ही आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने बढ़ा दिए तो कॉइल आपकी बहुत बल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी, फिर वो घूमना आसानी से बंद कर देगी। तो आपको एक लिमिट तक ही बढ़ाना है नंबर ऑफ टर्न्स, ये नहीं जितना बना है उतना बढ़ाते जा रहे हो, नुकसान भी हो जाएगा उसका। तो अब देखते हैं अगला क्या है, बाई इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल CS and VS can be increased लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है क्या कि एक लिमिट के अंदर, उसके बाद नहीं। बट in a limit, because large area of coil makes size of galvanometer large। ठीक है भाई, तो एरिया बढ़ाओगे अगर आप तो भी आपका करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएंगी, एरिया ऑफ कॉइल अगर आप बढ़ाते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसको भी एक लिमिट तक ही आप कर सकते हो, ज्यादा एरिया अगर हम कॉइल का बढ़ाते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको यूज करना उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना या इसको यूज करना इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा फिर। तो आपको ये दोनों चीजें एक लिमिट तक बढ़ानी है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नंबर 3, by applying strong magnetic field, CS and VS can be increased। ये तो आप बढ़ा सकते हो जितना चाहे उतना, मैग्नेटिक फील्ड जितनी आप चाहे उतनी बढ़ा सकते हो। आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्जन कांस्टेंट, है ना। बाय रिड्यूसिंग द टॉर्जन कांस्टेंट और टॉर्क रिड्यूस्ड टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर, टॉर्क नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क लिख दें यहाँ पे, रीस्टोरिंग टॉर्क रिड्यूस्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग। ठीक है, हेयर स्प्रिंग का मतलब होता है बहुत पतली, सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग अगर आप यूज करते हो तो उस केस में रीस्टोरिंग टॉर्क क्या रहेगा, कम रहेगा, तो आसानी से घूम पाएगी आपकी कॉइल। तो ये सारी बातें थी जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, जिनमें 2 की लिमिट थी, बाकी दोनों में कोई लिमिट नहीं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर।
तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना भी आज ही हम कवर कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर का इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, वो समझना है। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट डिटेक्ट लार्ज करंट because in galvanometer hair spring, if it's soft spring is attached with coil, ठीक है। In case of large current, large amount of torque is produced and spring may be damaged, ठीक है। होगा क्या, गैल्वेनोमीटर में अगर ज्यादा करंट आप फ्लो करवा दोगे तो बहुत सारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कॉइल के साथ अटैच थी अपनी स्प्रिंग, उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा और वो डैमेज हो सकती है। तो घूम तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, फिर आपका डैमेज जाएगा पूरी तरह से गैल्वेनोमीटर। तो लार्ज अमाउंट में आप करंट को फ्लो नहीं करवा सकते गैल्वेनोमीटर से, जबकि जो अपने पास अमीटर होता है वो लार्ज करंट को भी मेजर कर सकता है। तो हम क्या ऐसा मेथड अपनाएं जिससे गैल्वेनोमीटर लार्ज करंट को मेजर करना शुरू कर दे विदाउट बीइंग डैमेज, बिना डैमेज हुए। तो उसी प्रोसेस से हम अमीटर बना पाएंगे, क्योंकि अमीटर तो लार्ज करंट को मेजर करने के लिए होता है। तो ये बात तो हो गई आपकी गैल्वेनोमीटर की। अब हम बात कर लेते हैं अमीटर की, है ना। देखिए अमीटर कैसे बनेगा। तो नंबर फर्स्ट जो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे देखिए भाई, इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर measuring large current, a low resistance is connected in parallel, ठीक है। लो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट, यहां पे लिख दीजिए शंट, SHUNT इज शंट, और लिख दें यहां पे लो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं SHUNT शंट, इज कनेक्टेड इन पैरेलल with the coil of galvanometer and it converts in ammeter। तो अमीटर में कन्वर्ट करने में लार्ज करंट को मेजर करना है तो वो मीटर हो गया। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया आपने, एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर से। ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, अमीटर में। अब देखिए क्या हुआ है, ये मान लीजिए आपका एक गैल्वेनोमीटर है, इस तरह से ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। इसके पैरेलल में यहां पर एक रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया है, लो रेजिस्टेंस को एस बोल देते हैं, शंट है इसलिए एस बोलते हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया भाई, एस, लो रेजिस्टेंस है, SHUNT। ये क्या होता है भाई, लो रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बात। अब मान लीजिए आपके यहां से करंट आता है पूरा I,
ये आई क्या है, एक लार्ज करंट है, इसके दो हिस्से होंगे, है ना, दो हिस्से होंगे। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं आरजी। यहां पर जो करंट आएगा उसको बोल देंगे भाई आईजी, ठीक है। यहां पर जो करंट जाएगा इसको हम बोल देंगे आई माइनस आई जी, इस तरह से। तो आपको मान लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर है, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आती है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे साथ में, पहले इस पूरी बात को समझते हैं। मान लीजिए आपका लार्ज अमाउंट में करंट आया आई, है ना, और इस करंट को आपको मेजर करना है। अब अगर ये करंट सीधे आएगा गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। वो मैक्सिमम करंट आईजी नाप सकता है। मैं सारी बातें लिख देता हूं। आईजी क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है। मैक्सिमम करंट विच कैन मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, ये हो गया आपका आईजी। क्लियर होगी बात। और आरजी क्या हो जाएगा, आरजी आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर होगी बात। एस तो आपको बता ही दिया मैंने क्या था, आईजी हो गया भाई, आरजी हो गया, ठीक है। आई क्या है, जो करंट हमें मेजर करना है, आई क्या है, जो करंट हमें मेजर करना है, वो करंट है आपका आई। कि वो करंट है जिसको हमें मेजर करना है। चलिए भाई आगे देखते हैं, जो हमने मेजर किया है। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो ये दोनों किस में है भाई, ये दोनों है आपके पैरेलल में, है ना। और अगर ये पैरेलल में होंगे तो इन दोनों के वोल्टेज क्या आएंगे, सेम आएंगे भाई। यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है एस और जी पैरेलल में, तो इस केस में क्या आएगा भाई, V अक्रॉस शंट इज इक्वल टू V अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ये क्या आएगा, I इंटू V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई जी इंटू आर जी। तो यहां जो हमने शंट यूज किया है वो हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमने कितना शंट लगाना पड़ेगा, कितना पैरेलल में हम लगाए रेजिस्टेंस, ताकि ये इतना करंट मेजर कर सके, है ना। ये हो गया आपका आई जी इंटू आर जी, और अपॉन में हो गया ये आई माइनस आई जी। ये आ गया आपके लिए शंट का फॉर्मूला। ये क्या आ गया भाई, जो शंट हमने अप्लाई किया उसका फॉर्मूला आपके पास आ गया। कितना शंट हमें लगाना पड़ता है इसे अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम अमीटर बोलते हैं। ये हो गया आपके पास, यहां पर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया, ये अकेला किसके बराबर है, अमीटर के। इन दोनों को मिला के बोलते हैं अमीटर। गैल्वेनोमीटर और शंट एस, इन दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाएगा अमीटर। अकेला अमीटर इन दोनों के बराबर होता है। मतलब अमीटर में जो क्वाइल होती है उसके साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ एक क्वाइल होती है। अमीटर हैज वन मोर रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट्स क्वाइल, जो कि रेजिस्टेंस कैसा है, उसकी क्वाइल के रेजिस्टेंस से बहुत लो है, तो सारा करंट ऑलमोस्ट उससे ही फ्लो करता है। अब इन दोनों के करंट को मेजर करते हैं, वो करंट देता है आपको क्या, अमीटर, सीधे वो करंट मेजर कर देगा आई। तो हम इस तरह से इसे कर लेंगे मेजर कि आई जी कितना है, उससे हम आई का पता लगा लेंगे फॉर्मूले से इजिली। तो हमने क्या शंट यूज किया है, आरजी हमें पता होगा,
और IG अगर हम निकाल पाए तो I हम पता कर लेंगे इजीली कि I क्या है। तो IG तो मेजर हो जाएगा कितना है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है भाई, तो इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। एक और बात पहले आप नोट में समझ लें, ये बहुत कंफ्यूज करते तो पहले से समझ लें। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम सीख गए पहले। तो यहां पर आप जो नोट हम लिखने जा रहे हैं, अमीटर is always connected in series with electrical devices, है ना। to measure करंट। थ्रू डिवाइसेस। आपको ध्यान रखना अमीटर आपका कनेक्ट होता है सीरीज में, जबकि अमीटर के अंदर क्वाइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है लो रेजिस्टेंस, वो अलग बात है। देखिए पहले पूरी बात समझ लें आप। दो बातें हैं यहां पर। पहली बात जो है उसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर एक क्वाइल हो गई, यहां पर आ गया आपके साथ एक लो रेजिस्टेंस जो कि शंट है, ये यहां पर करंट था इस तरह से। तो ये तो होता है खुद आपका अमीटर। अमीटर को बनाने के लिए आपको पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। जबकि दूसरा केस क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ये कोई बल्ब है ना, यहां पर आपके पास क्या है भाई, एक बल्ब है। तो अमीटर आप यहां जोड़ोगे साथ में इसके, अमीटर हमेशा क्या आएगा भाई, अमीटर हमेशा आपका पैरेलल में आएगा सीरीज। जब भी हम किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे अमीटर को तो वो हमेशा किस में आएगा, सॉरी सीरीज में आएगा। अमीटर हमेशा किसी भी डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा जब उससे मेजर करेंगे करंट को। जबकि अमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ शंट जोड़ना पड़ता है पैरेलल में। दोनों बातें अलग अलग है, सेम बात नहीं है। ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है भाई, ये किसकी बात है, ये है कनेक्शन ऑफ अमीटर इन ए सर्किट। क्लियर हो गई। तो सर्किट में जब हम कनेक्ट करते हैं किसी अमीटर को तो उसको जोड़ते हैं सीरीज में, जबकि जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे होते हैं तो एक लो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं क्वाइल के साथ पैरेलल में। दोनों बातें अलग अलग। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अमीटर को हम डिवाइस के साथ किस में कनेक्ट करेंगे, तो बच्चे लिखाते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ जोड़ेंगे। गलती आती है, उनको याद रहता है गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में, कि हमने पैरेलल में जोड़ा था रेजिस्टेंस वहां पे, तो अमीटर भी पैरेलल में जुड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अमीटर जुड़ता है सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है भाई, दोनों बातें अलग अलग, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। अब ले लेते हैं एग्जाम्पल जिससे हमें क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या सीखना चाहा था कन्वर्जन में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, तो इसमें क्या है भाई, एक गैल्वेनोमीटर था जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था 0.5 एम्पियर पे, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जिसकी रेंज 0 एम्पियर से 5 एम्पियर हो, मतलब वो मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर मेजर कर सकता हो। तो हम 5 एम्पियर के लिए बनाते हैं 0 एम्पियर, 1, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर तो अपने आप मेजर हो जाएगा। जब 5 एम्पियर मेजर कर सकेगा तो उससे कम तो मेजर कर ही लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। तो हम जानते हैं जब अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक लेट लो रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ coil of
गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ लिया हुआ एक रेजिस्टेंस S, यहाँ पर अपने पास गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट आ सकता है वो कितना आ सकता है, 0.5 एम्पियर। ये हो गया आपका IG, मैंने कहा था फुल स्केल रिफ्लेक्शन। जबकि RG कितना है, रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है आपको, है ना। जो करंट हमें मेजर करना है वो कितना करना है, 5 एम्पियर। ये हो गया आपका S शंट। तो S की वैल्यू क्या आई थी, आपको याद होगा अभी। तो S की वैल्यू आई थी IG मल्टीप्लाई RG अपॉन में I माइनस IG। तो IG कितना है, 0.5 मल्टीप्लाई हो गया आपका 20 अपॉन में I कितना है, 5 माइनस 0.5। ठीक है भाई, तो यहां से S कितना आ जाएगा आपके पास, 25 जा 100 तो 10 हो गया। ठीक है, और 5 माइनस करेंगे 0.5 तो आ जाएगा आपका 4.5, तो आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 45 S। कितना आ जाएगा भाई, 100 अपॉन में 45। क्लियर होगी बात। तो लगभग आपका आ जाएगा 2.22 ओम। इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऐसे हम पढ़ लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी से। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर जो हमें करना है, इसमें क्या करना है ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस इज connected in series with coil of galvanometer। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमेट्रिक कॉइल के साथ आपको एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, वो भी सीरीज में। पिछली बार हमने जोड़ा था लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, इस बार जोड़ते हैं हाई रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं, कहते हैं बिकॉज आइडियल वोल्ट मीटर हैज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। इन्फिनाइट बोल सकते हो आप। ठीक है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, वेरी लार्ज का मतलब हो गया यहाँ पे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नॉर्मली जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में। ठीक है भाई, तो अभी पूरी बात समझाऊंगा क्यों हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अमीटर को हम क्यों कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में। जब हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ऐसा ही क्यों करते हैं। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि हाई रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है सीरीज में गैल्वेनोमेट्रिक कॉइल के साथ, और ठीक है, इसे कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर में, क्योंकि जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तब वो बनेगा क्या आपका वोल्ट मीटर। तो यहां मान लीजिए आप ये एक रेजिस्टेंस है आपके पास R, ये था आपका गैल्वेनोमीटर, दोनों को जब एक साथ मिला देंगे ठीक है भाई, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, वोल्ट मीटर। इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्लियर हो गई बात। अब इसमें मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा हो आपका,
है ना, जो आपने वोल्टेज मेजर करना है, यहाँ पर कितना वोल्टेज आपने लगा रखा है, तो वो जो वोल्टेज आपको मेजर करना है, चलिए तो अभी यहाँ तक तो हो गया। आप देखिए इसमें अगर हमें मान लीजिए वोल्टेज मेजर करना है, इसको पूरा समझते हैं बढ़िया तरह से। आपको मान लीजिए वोल्टेज मेजर करना है V, जबकि जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम वोल्टेज नापता है VG, जो किसके इक्वल होगा IG इंटू RG के। समझाता हूं मैं पूरी बात। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो जो ये मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर करता है VG, वो आता है IG इंटू RG, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपने R, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज V से इस जगह पर, ठीक है। अब मैं पूरी बात समझाता हूं क्या है। IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। VG क्या हो जाएगा इस हिसाब से, मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, ये होगी बात। और ये R क्या होगा आपका, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, और ये R क्या था, हाई रेजिस्टेंस, क्लियर होगी बात। अब मान लेते हैं भाई इसमें जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, करंट आपका मान लीजिए आ रहा है, अच्छा जो करंट यहां पर आएगा इसको हम क्या बोल देंगे, IG तो बोल देंगे। भाई इसमें जो करंट जाएगा मैक्सिमम करंट क्या पॉसिबल है, IG तो पॉसिबल है, अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो करंट फ्लो करवाना है, मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है IG के, सीरीज में तो सेम ही करंट जाएगा, जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, और इसमें से करंट कितना पास हो सकता है, मैक्सिमम IG, है ना। तो यहाँ पर आपको करंट IG लेना है, I नहीं लेना है इस बार। जो करंट आएगा वो सीधे किसके कोल आएगा, IG, क्योंकि यही जा रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही आपको यूज करना है, उससे ज्यादा करंट आप इसमें यूज नहीं कर सकते। तो आपको जो वोल्टेज यहाँ पे लगाना होता है वो उतना ही करंट दे इन दोनों में जो इसके फुल स्केल करंट के बराबर हो, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, IG इंटू RG प्लस IG इंटू R, क्लियर होगी बात, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो V अपॉन में IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, RG प्लस R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में IG माइनस RG, ठीक है। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसमें V माइनस IG इंटू RG और अपॉन में आ गया आपके पास IG, तो ये हो जाएगा आपके पास V माइनस VG और अपॉन में IG, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको दे रखा हो उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बहुत इजी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे करना है इस पे न्यूमेरिकल। तो कैसे दिखता है न्यूमेरिकल वो देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने एक गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट, क्लियर होगी बात। तो अच्छा IG दे रखा है आपको, IG क्या दे रखा है भाई, IG दे रखा है 1 मिली एम्पियर, ये हो गया आपके पास, है ना। और जो RG है, RG हो गया आपका 100 ओम, ठीक है। और जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें मेजर करना है वो क्या है भाई, 10 वोल्ट हो गया। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कैपिटल R का, जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में वो हो जाएगा आपका V अपॉन में IG माइनस RG। V क्या है आपके पास 10, ये हो गया आपके पास 10 की पावर -3, माइनस हो गया आपके पास 100, ये ऊपर जाएगा 10 रेज़ की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 100, क्लियर होगी बात। तो 10 रेज़ की पावर 4 में से अगर आप 100 को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा आपका 9800 ओम इन सीरीज। तो इस तरह से हो गया आपका ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आज हमने कवर किए थे।
क्लियर होगी बात? अच्छा, एक और बात आपको बतानी है, नोट में बता दूं मैं आपको कि आइडियल अमीटर और आइडियल वोल्टमीटर, ये नोट में लिख लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है। आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। अमीटर इज ऑलवेज connected in series in a with electrical devices in a circuit, ठीक है भाई। जिससे करंट में भाई इसके रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, तो नेट रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो करंट आपका इसका जीरो रेजिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन सर्किट सो दैट देयर इज नो चेंज इन नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड हेंस इन करंट, ठीक है भाई। तो आप मान लीजिए आपके पास ये रेजिस्टेंस था R, ठीक है, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा था। इस करंट को मेजर करना है तो इसमें हम डिवाइस अब यूज करेंगे, यहां पर हम डिवाइस यूज कर लेंगे इसमें अमीटर, इस तरह से सीरीज में। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है। आर अमीटर क्या होता है? लगभग क्या आएगा आपका? जीरो, बहुत कम होता है, लो होता है इसका नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए करंट अभी भी क्या रहेगा? आई रहेगा। तो इस तरह से करंट आई आपका बदलेगा नहीं। क्लियर हो गया? दो बातें आपकी इस तरह से, इसीलिए इसको हम सीरीज में करते हैं कनेक्ट। अगर आपने इसको कर दिया पैरेलल में, सारा करंट चला जाएगा अमीटर से, तो इसमें रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो करंट आप मेजर भी नहीं कर पाओगे, शॉर्ट भी हो जाएगा उस केस में। इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, अगर इसको हमने जोड़ दिया पैरेलल में तो सारा करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ये क्या मेजर करेगा? कुछ भी मेजर नहीं करेगा। तो डिवाइस के साथ आपको अगर जोड़ना है तो आपको हमेशा सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहां पर करंट आई फ्लो करता है आर की वजह से, अगर इसको मैं जोड़ूंगा पैरेलल में तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट में करंट आई बढ़ जाएगा ना। इसका रेजिस्टेंस जीरो है। अगर आर में करंट आई फ्लो करता है किसी वोल्टेज वी की वजह से, तो सेम वोल्टेज वी इस एम्पियर में, अगर इसको मान लीजिए हमने जोड़ दिया होता है इस तरह से, यहाँ पे अमीटर को इस तरह से, इस तरह से जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर इन्फिनाइट करंट आ जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा तुरंत। तो इसलिए हम इस तरह से जोड़ते नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसको हमें सीरीज में ही जोड़ना है इस तरह से, जैसे मैंने आपको जोड़ के बताया। ऐसे ही आपका जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इन्फिनाइट। और उसको हमेशा किसमें करते हैं कनेक्ट? उसको हमेशा करते हैं कनेक्ट पैरेलल में। क्या लिख देता हूं? वोल्ट मीटर। और नंबर सेकेंड केस है आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां लिखते हैं बिकॉज voltmeter is always connected in parallel with electrical devices in a circuit so that there is, अब यहां से चेंज कर लेते हैं, no current flow through
नो करंट फ्लो थ्रू voltmeter and hence no change in current through electrical devices। है कि नहीं? अब देख क्या है इसमें, मान लीजिए आपके पास यहां पर ये कोई रेजिस्टेंस है R जिसमें आपको करंट I फ्लो कर रहा था, है ना, किसी वोल्टेज V की वजह से, है ना। इसको हम कनेक्ट कर देंगे किसमें, यहां पर हम ले लेंगे क्या, वोल्ट मीटर, जिसको हम कनेक्ट कर देंगे किसमें, रेजिस्टेंस R के साथ पैरेलल में। ये वोल्टेज हो गया आपके पास क्या, V, है ना। तो यहां से तो कोई करंट जाएगा नहीं, सारा करंट कहां से फ्लो करेगा, यहीं से फ्लो करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है भाई, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है इसका। तो अभी भी करंट इसमें से क्या फ्लो करेगा, इसमें से करंट क्या फ्लो कर जाएगा, आपका I फ्लो कर जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से यहां से करंट क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनाइट की ब्लॉक कर दे करंट को, सारा करंट इससे जाएगा, सारा वोल्टेज R के अक्रॉस ही लगेगा। तो ये वोल्टेज खुद कोई ड्रॉप नहीं करता वोल्ट मीटर। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर वाली केस, अगर नॉर्मल वोल्ट मीटर होगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है वोल्ट मीटर में। यहां से जैसे करंट मान लीजिए पहले I आ रहा था, इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट न रहा होता तो कुछ करंट यहां से भी फ्लो करता, तो कुछ वोल्टेज ये खुद ले लेता, जो इसका वोल्टेज मेजर करता IR का, वो एक्चुअल नहीं होता उस केस में, थोड़ा सा उससे कम आता। ये थी पूरी बात आज के लेक्चर की। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।